सो हम पहले वेबसाइट बनाने सीख लिए, वेबसाइट कैसा रहता है, किस तरह का वेबसाइट रहता है, ये पूरा समझ में आ गया, राइट? जी नाउ सर। एसईओ में मेन कैटेगराइजेशन कैसा रहता है कि पहले ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, लोकल एसईओ करना पड़ेगा। फिलहाल जी व्हाट आर द थिंग्स हमको पहले समझ में आना है। जी सर। पहले सर्च बोलो तो क्या, हम्म। एक बार देखो क्या समझ में आ रहा, बताओ मुझे। सर कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं, पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ आप सर्च कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को। सो जनरली ये कैसा होता है कि लाइब्रेरी की तरह सोच लो। आपको हम्म। जनरली उधर गया तो हर सारे बुक्स रहते हैं, राइट? हम्म। आपको कौन सा होना बोले तो आपको लाइब्रेरियन को पूछेंगे। हम्म। वो बंदा सीधा डायरेक्शन बताएगा किधर जाना है, किधर मिलेगा बुक बोल के, राइट? राइट सर। दैट इज कॉल्ड नेविगेशन। हम्म। सर्च रिजल्ट्स उस तरीके में ही होता है क्योंकि गूगल पूरा सारा डेटाबेस रहता है उसके पास, राइट? राइट सर। उसमें आप जो सर्च करते हैं उसके हिसाब से हमको रिजल्ट्स दिखेगा, सिंपल। हम्म। जी सर। ये पुराना का रिजल्ट है ऑनलाइन। कितने कितने बंदा लोग हर महीने अ, हर हर महीने कितने कितने देखते हैं बोल के बताते हैं बस। हम्म। देखो, आपको कौन सा सर्च इंजन पता है, बताओ मुझे। सर गूगल का पता है, और इसमें सर गूगल का ही है मतलब। दूसरा सर्च इंजन भी है, कौन सा है देखो। हम्म। हम्म। हमको खाली गूगल याहू ही पता है, जी राइट? सर। राइट सर। पर काफी फिलहाल ज्यादा। पहले दूसरा दूसरा कुछ तो है। सर ये क्या रीजन है, मतलब गूगल टॉप पे और ये सारे मतलब सारे सर्च लेवल इंजन पे? से गूगल की तरह दूसरा भी सर्च इंजन थे। लेकिन हम जैसे सुनते हैं गूगल गूगल, तो ये चीजें इतनी ज्यादा नहीं सुनी हुई। तो क्योंकि इसकी क्या? जनरली दो दो तरीके रहते हैं फिलहाल। रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, सो जनरली हम कुछ रिजल्ट सर्च करें तो कीवर्ड से कुछ सर्च करें तो हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो दिखे तो ही वो अच्छा रहता है, राइट? राइट सर। फर्स्ट पॉइंट, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गूगल अच्छा देगी। ओके, गूगल सबसे बेस्ट है, जी जी सर। हाँ गूगल सबसे बेस्ट है। सेकंड, जी सर। गूगल आदत हो गया। ऐसे अभी ही है सर। माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड्स बोल के भी है, गूगल एड्स के तरह ही। हमारे हम्म। इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड्स ज्यादा यूज भी नहीं करते। अच्छा। आउट ऑफ इंडिया खाली यूरोपियन रीजन्स पता है ना आपको? यूरोप में क्या सर? यूरोप, यूके, जी जी, फ्रांस, यूरो। जर्मनी, जी जी सर। खाली और रीजन से ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड्स यूज करते हैं। जी 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 सर। दूसरे वाले कौन भी यूज नहीं करते, जी सर। ज्यादा वो भी। सर इंडिया में किस चीज़ का यूज़ ज़्यादा है? गूगल। गूगल का। हम्म पाकिस्तान में भी इसी तरह ही है। हम्म, इधर भी मैंने कहा सर इसी तरह ही है। हाँ उधर भी गूगल ही ज्यादा यूज करते, राइट? राइट सर। सो ऐसे ही आदत हो गया, गूगल 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 बोल के बस उतना ही। जी सर। समझ आ रहा है? जी सर। सो पहले गूगल कब कब स्टार्ट हुआ? 1994 में। 1994। हम्म
सो हाउ गूगल सर्च वर्क्स, जनरली हम कुछ ढूंढे तो कैसा दिखता है डेटा, एंड जी डेटा सर। कैसे से होता है। सो आपको जनरल एग्जांपल दूंगा। एक कंट्री में बहुत स्टेट्स रहते हैं, राइट? राइट सर। है ना? जी सर। उस स्टेट्स का डेटा उन लोगों का डेटा सेंटर में अपडेट करते रहते हैं। जी सर। कुछ नया अपडेट करना है, कुछ है बोलो तो एक 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 डेटा सेंटर रहता है। उस पर्टिकुलर डेटा सेंटर में उस स्टेट का हर एक डेटा रहता है उधर। ओके? जी सर। हर एक स्टेट का ऐसा ही रहता है। दैट इज इंटरलिंक्ड एंड दैट इज कनेक्टेड टू द मेन कंट्रीज डेटा सेंटर। जी सर। एंड वो कंट्रीज का हर एक कंट्री का कनेक्ट होता है, एंड दैट इज कनेक्टेड टू द ग्लोबल डेटा सेंटर। जी सर। सेपरेट सेपरेट रहता है फिलहाल, हर एक ही जगह कनेक्टेड रहता है। हम्म। कभी भी हम कुछ ढूंढे तो वो हम्म। डेटा सेंटर से हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा बस। हम्म। क्योंकि हम इधर बैठ के हम यूएस का कुछ देखना है बोलो तो दिखता ना। जी सर। क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, सिंपल। जी सर। क्यों अलग अलग डेटाबेस? एक ही डेटाबेस में पूरा डेटा डंप करे तो प्रॉब्लम ही होता ना। अभी हम्म। देखो हमारे सिस्टम में ही हर एक डेटा जाके एक ही फोल्डर में डालते क्या? नहीं ना, अलग हाँ, अलग फोल्डर्स बना लेके डालते ना। ऐसे ही है। ऐसे ही हमारा जिंदगी सुकून चलना बोल के अलग अलग डेटाबेसेस में डेटा सेंटर्स लगा के उसमें डेटा अपडेट करते रहते बस। जी सर। गेटिंग इट? जी सर। एंड कैटेगराइजेशन ऑफ सर्च रिजल्ट्स। यूजुअली हम कभी भी गूगल सर्च में सर्च करें तो हमको रिजल्ट्स आते हैं ना। जी सर। गूगल सर्च में जाके कीवर्ड डाल दिया तो ऊपर नीचे पूरा वेबसाइट का डिटेल्स आएगा, राइट? आएगा, राइट सर। जो स्पॉन्सर्ड दिख रहा है वो पूरा पेड एड्स है। पेड है और हाँ। दूसरा ऑर्गेनिक है। दूसरा ऑर्गेनिक बाय नेचुरल रिजल्ट्स। जी सर। नेचुरल रिजल्ट। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स बोले तो जनरली हमारा वेबसाइट के ऊपर मर्जी से जो बंदे लोग आते हैं उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोलते हैं। जी सर। हम कुछ पैसा भरते नहीं, ना तो कुछ एड्स रन करने का जरूरी नहीं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाने के लिए एक 4 स्टेप्स फॉलो करें तो बस। क्या क्या है बताओ? एक सोशल मीडिया का, एक बिल्डिंग अथॉरिटी। पहले से नीचे से आना है। सर ये स्टेप सर्च 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट है। आपकी वेबसाइट कितनी फ्रेंडली है? कंटेंट किस तरह का ऑप्टिमाइज किया हुआ है? कीवर्ड आपने मैचिंग कीवर्ड डाले हुए हैं। बिल्डिंग अथॉरिटी वाया लिंक सोशल। सो फर्स्ट, सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट। हम्म। एक क्यों बोला था, हमारा वेबसाइट के अंदर कौन भी आया तो हम्म। उसका फॉन्ट साइज, कलर्स और कंटेंट जो उसमें रहता ना, वो कस्टमर्स को पसंद आना। जी सर। क्योंकि हम जो वेबसाइट बनाते हैं उसके उसके लिए ही हमारा ऐड के ऊपर ना तो हमारा वेबसाइट के ऊपर आते हैं ना, जो कंटेंट दे रहे हैं हम उसके हिसाब से ही रहता, राइट? जी सर। कंटेंट हम सीधा दिए तो कस्टमर्स हमारे पास ऑब्वियसली आएंगे, जी सर। राइट? हम्म। हम्म। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। हम्म। हमारा वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो अप टू डेट अपडेटेड रहना है। क्यों? हम्म। क्योंकि देखो कुछ अभी फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल्स है तो वी हैव टू मेक श्योर दैट द डेटा इज अपडेटेड प्रॉपर्ली। क्यों? हम्म। सर अपडेट करेंगे तभी तो फायदा होगा। हाँ,
अपडेट करेंगे तभी तो फायदा होगा। एग्जैक्टली अभी देखो एक क्रिसमस के लिए थोड़ा डिस्काउंट देते हैं, न्यू ईयर के लिए थोड़ा डिस्काउंट देते हैं, राइट ना? ब्लैक फ्राइडे, बिग बिलियन डे, ऐसा नाम डाल के प्रमोट करते रहते हैं ना। जी सर। वो हर 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 दिन किस कस्टमर्स के हिसाब से और आपका रीजन के हिसाब से डेटा अपडेट करते रहना, क्योंकि हम्म। competitor will always be a one step ahead of us. जी सर। Got it? जी सर। Building authority via links. हम्म। बोले तो जनरली आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं ना कभी कभी, जी सर। होम पेज बोले तो हमारा मेन पेज, आपको पता है होम पेज क्या है बोले तो, राइट? जी 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 सर। उसके बाद जनरली क्या करते हैं, आप एक पेज को एक एक प्रोडक्ट को देखना है, ये करना वो करना, एक एक प्रोडक्ट देख के दूसरा पेज को आगे, राइट? राइट सर। फिर से होम पेज का ऊपर क्लिक करें तो हम्म। आप होम पेज का ऊपर जा रहे हैं नहीं जा रहे, जाते ना? जी सर। दैट इज बिल्डिंग अथॉरिटी वाया लिंक्स, क्योंकि हर एक लिंक इंटरकनेक्टेड है। आप चेकआउट पेज पे गया तो होम पेज को जाना बोलता, हर बार बैक मारते हैं ना तो डायरेक्टली यू विल क्लिक ऑन दैट वन, हम्म। ऐसा कुछ नहीं रहता ना। जी सर। देखो मैं बताता हूँ, सर इसकी परसेंटेज क्यों 40 है, मतलब इसको इतनी ज्यादा क्यों है इसकी परसेंटेज? अभी अमेजोन को गया, राइट? राइट सर। ये होम पेज है। जी सर। मैं मोबाइल्स पे गया, सैमसंग M34 में गया, हम्म। मैं फिलहाल एप्पल फोन को गया, हम्म। नीचे कौन सा दिखता है, कुछ कुछ दूसरा वाला दिखे तो उसको ऊपर क्लिक करेंगे। दूसरा फोन पे भी गया मैं, हम्म। इतना दूर आया, राइट? राइट सर। मैं फिर से होम बटन के ऊपर क्लिक करा तो मैं होम बटन में चला गया ना। जी सर। सिंपल, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। इट्स अ हम्म। जनरल वन विच आई वाज डूइंग। जी खाली सर। मैं वेबसाइट के ऊपर चला गया इमीडिएटली। हम्म। दैट इज बिकॉज बिल्डिंग अथॉरिटी वाया लिंक्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड, क्योंकि कोई भी कस्टमर कुछ प्रोडक्ट खरीदे तो हर बार फिर से पीछे दूसरा पेज इसको जाते नहीं ना, पीछे पीछे मार के, जी सर। है ना? जी सर। होम बटन के ऊपर क्लिक करो तो होम बटन के ऊपर चले जाना बस, जी जी। बस उतना ही। ठीक हो गया। इसलिए दैट इज हैविंग अ 40% वेटेज, क्योंकि इट मेक्स कस्टमर्स लाइफ इजी, जी सर। सिंपल। जी जी। कस्टमर्स लाइफ इजी बनाना बोले तो बस उतना ही है ना, वही मैंने ना। जी जी सर। मेरे को तकलीफ नहीं होना है, मैं हम कुछ करे तो कस्टमर के लिए, कस्टमर को तकलीफ लगे तो हमको भी तकलीफ जैसे ही है ना, जी सर। फर्स्ट सिंपल। पे सर आपका बेहतरीन होना चाहिए, वो अच्छे अंदाज से आप करें। हाँ राइट, दैट इज द रीजन उसको 40% एलोकेट करें। जी सर। अभी देखो दूसरा, सोशल। हम्म। व्हाई सोशल मीडिया इज आल्सो इम्पोर्टेंट? हम्म। सारा इसी का ही अमल दखल है सोशल क्योंकि मीडिया पे। आजकल खाली गूगल से ट्रैफिक नहीं, सोशल मीडिया से भी ट्रैफिक आ रहा है, राइट? जी सोशल सर। मीडिया has become a good हम्म। platform for the people to run the ads, है ना? जी सर। जी सर। एड्स रन करने के लिए एंड प्रमोट करने के लिए। आजकल कस्टमर्स क्या है, वेबसाइट पे जा रहे हैं नहीं,
सोशल मीडिया में कुछ एड्स दिखे तो वो काम कर लेना, ये काम कर लेना, उसी उसी बात पे बैठे, राइट? राइट सर। ऐसा ही चल रहा ना। जी सर। इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ प्रॉपर सोशल मीडिया अकाउंट्स। गूगल के साथ साथ मैं दूसरा अकाउंट चलाना, मैं भी ये करना, और फेसबुक से मेरे को ट्रैफिक आता है, ट्विटर से मेरे को ट्रैफिक आता है, और क्या बोलूं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक का ऑप्शन है हमारे पास, जी सर। है ना? जी सर। सिंपल। एंड बाद में वंस वेबसाइट इज डन, एसईओ ऑडिट कैसा होता है, क्या क्या है देखो। डेटा एनालिसिस रेटिंग, एक बार जी पढ़ो। क्या समझ में आया? हम्म। सर ये टूल वगैरह के बारे में बताया हुआ है इसमें, किस तरह के ये आप यूज़ करते हो। डेटा एनालिसिस एंड रेटिंग, सो जनरली कैसा होता है कि हम पहले वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डाल देते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन हमको क्या क्या देना है पूरा इंफॉर्मेशन उधर डाल देते हैं ना, उसको उसका ऊपर। जी सर। हम्म, उसका डिटेल्स पूरा उधर डालने के बाद क्या होता, एनालिसिस होता है। क्या हम्म। गूगल में हमको स्पाइडर्स एंड क्राउलर्स बोल के दो रहते हैं, जी ओके? सर। जी सर। वो स्पाइडर्स एंड क्राउलर्स क्या करते हैं, हमारा वेबसाइट का एनालिसिस करते पहले। जी सर। वेबसाइट कौन सा किस तरीका का है, वेबसाइट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वेबसाइट में कौन सा कीवर्ड्स है, वेबसाइट कौन सा कैटेगरी में आएगा। बोले तो जी अभी अमेजोन का ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आएगा, जी और सर। इसका क्या है? रियल एस्टेट। हम्म? रियल एस्टेट। अभी आप जो वेबसाइट बना रहे हो रियल एस्टेट का आएगा, राइट? जी दिस सर। थिंग्स हमको पता है पहले, पर गूगल को पता चलना ना। जी सर। इसीलिए पहले हमारा वेबसाइट को कैटेगराइज कर लेते हैं एनालिसिस करके, एंड वेबसाइट का डिटेल्स के हिसाब से डेटा अपडेट करना चालू होता। जी सर। हमारा वेबसाइट को रैंकिंग देते हैं कैसा, हम्म। उसका अंदर जो इंफॉर्मेशन रहता है उसके हिसाब से, और क्या क्या डिटेल्स लिखे उसके हिसाब से पूरा डिटेल्स उसका अंदर अपडेट हो जाता बस। जी सर। अपडेट कर लेकर रैंकिंग दे देते, ये हम्म। वेबसाइट को इतना कंटेंट है इसीलिए ये वेबसाइट को इतना रैंकिंग देंगे। हम्म। इसके बाद अभी हम क्या करना है, ये पूरा डिटेल्स लिख लेना, ये करना वो करना, पूरा अपडेट कर लेके रैंकिंग को बढ़ाने के लिए हम ये पूरा काम स्टार्ट करते बस। जी सर। गॉट इट? जी सर। सो फर्स्ट व्हाट इज इट, पेज इंडेक्सिंग। पेज इंडेक्सिंग बोलो तो हम हमारा टेक्स्ट बुक के ऊपर इंडेक्सिंग बोल के ऑप्शन रहता है, याद है? किसके ऊपर सर? टेक्स्ट बुक्स के ऊपर हम्म। जी इंडेक्सिंग, सर। पेज इंडेक्सिंग याद है? हम्म। पेज इंडेक्सिंग। टेक्स्ट। वही बिलाल, हमारा टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज में जी इंडेक्स सर। बोल के जी चैप्टर जी 1 1.1 जी ये है, जी 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 1.2 ये जी रहता सर। बोल के, है ना? जी ऐसा सर। ही फर्स्ट वी हैव टू इंडेक्स आवर पेजेस, क्योंकि ये वेबसाइट में ये पेज में ये डिटेल्स मिलेगा। हम्म। हमको हमको पता चल रहा है पहले कितना पेजेस है हमारा वेबसाइट में। पहले होम पेज बनाया है, होम पेज के बाद क्या बनाया है, तो वो पूरा डिटेल्स अपडेट कर लेना, दैट इज कॉल्ड पेज इंडेक्सिंग, ओके? जी जी सर। बैकलिंक्स, एक लिंक से एक को कनेक्टेड रहना, हम्म। एक पेज से एक पेज को,
वही बताया था ना मैं, आप सैमसंग फोन से फिर से एप्पल को गया, एप्पल फोन से फिर से दूसरा दूसरा एप्पल फोन को गया, ऐसे जी घूमते रहता, क्योंकि जी हर सर। एक पेज इज इंटरलिंक्ड, सिंपल। जी सर। गॉट इट? जी सर। कैशी ऑफ द साइट, सो वेबसाइट का कुकी एंड कैशी बोल के दो रहते हैं, राइट? हम्म। कुकी बोला था क्या है, कुकी का क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा बताओ? किस- सर ये वैसे ही मतलब किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो वो आगे से वो एक्सेप्ट का जब कहते हैं कि आप ये टर्म्स कंडीशन को ओके करते हैं, इसको ओके करें। समझ नहीं आया बिलाल। कुकीज़ का सर किसी भी वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो वो नीचे वो ऑप्शन आ जाता है कुकीज़ का। हाँ, एक्सेप्ट कुकीज, एक्सेप्ट कैशे बोल के कुकीज बोले तो हमारा वेबसाइट के ऊपर नेविगेशन, कौन सा क्या क्या नाम है इसका, क्या क्या चीज बनाते हैं, वो पूरा इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेगी। कैशे वेबसाइट का डिटेल्स रहता है, वेबसाइट का बेसिक इंफॉर्मेशन और डिटेल्स पूरा सेव कर लेते बस। जी सर। गॉट इट? जी सर। एंड डोमाइन रिव्यू, डोमाइन रिव्यू का क्या है, डोमाइन का नाम, डोमाइन का एज, डोमाइन का एक्सपायरी डेट। अभी हम डोमाइन खरीदे, डोमाइन खरीदने के बाद उसका चेक करना ना एक्सपायरी डेट, कब कब खरीदे, ये पूरा इंफॉर्मेशन रहता है उसके ऊपर, हम्म। है ना? जी सर। और पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर करना, हम्म। सिंपल। जी सर। सर्वर रिव्यू, कब रजिस्टर करा, कौन सा एड्रेस पे, सर्वर लोकेशन क्या है, हम्म। वो पूरा डिटेल्स उधर सेव कर लेना। जी सर। एक सेकंड बिलाल। ये अभी बताता, हाँ, पहले क्राउडर रीडायरेक्टेबिलिटीज देखेंगे। हम्म। स्पाइडर्स एंड क्राउलर्स क्या करते हैं बोल के बोला मैं, हमारा वेबसाइट को वैलिडेट करना, वेबसाइट को कौन सा रैंकिंग देना, वो पहले स्पाइडर्स एंड क्राउलर्स करते, राइट? जी सर। अभी देखो इस पे गया। हम्म। इधर देखो, आपको क्या दिख रहा है बताओ? सर ये सही तरह नहीं नजर आ रहा, बहुत बारीक है। हम्म। बारीक है काफी ज्यादा। डिसअलाउ, अलाउ बोल के दिख रहा ना कुछ? अभी ये देखो, जी 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 सर, जी सर। ये amazon.in का robot.txt फाइल है। ये robot.txt क्या है बोले तो, इट हम्म। इज जनरली allowing crawlers to validate the pages। जी सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं। हम्म। अभी हमारा क्लास में रैंकिंग चल रहा है, राइट? जी सर। स्कूल क्लास रैंकिंग बोलता है ना? जी सर। वो किसके हिसाब से होता है, हमको कितना कितना मार्क्स आए हैं, हर एक सब्जेक्ट का वैलिडेट कर लेके उसके हिसाब से हमको रैंकिंग देते, राइट? राइट सर। अभी हर एक सब्जेक्ट में 90s आया, एक सब्जेक्ट में 60s आया, हम्म। हमारा क्लासरूम का रैंकिंग कम हो जाता ना? जी सर। वॉट एवर ऐसे- मे बी द रीजन, हमारा रैंकिंग कम हो गया। सो हमारा वेबसाइट में जो इंफॉर्मेशन डालते हैं ना हम, हर बार जो इंफॉर्मेशन डालते हैं, नॉट श्योर हर बार वेबसाइट का पेजेस का ऊपर अपडेट करना नहीं होता, एंड फ्यू पेजेस कंटेंट सीधा नहीं रहता उसमें। जब क्या जी सर। करते हैं, हम्म। वो पेजेस को वैलिडेट कर रहे तो हमारा रैंकिंग कम हो जाता ना।
So generally website ranking is categorized in two things. Okay? जी सर। DA, PA ranking, domain authority and page authority ranking. Domain authority is basically like जो उसका homepage website. जी सर। Okay? जी सर। और पेज जो उसके अगले पेज वगैरह होते हैं सारे। पेज अथॉरिटी मैंने कहा जो उसके पेजेस वगैरह होते हैं सारे। हाँ, पेज अथॉरिटी पेज के हिसाब से रैंकिंग देता है। सो थोड़े पेजेस का रैंकिंग कम हुआ तो और डोमेन अथॉरिटी का रैंकिंग के ऊपर भी इफेक्ट होता ना, जी सर। इसलिए मेन इन पेज के लोगों साथ साथ मेन पेज के साथ बाकी पेजेस पे भी ध्यान देना जरूरी है। एग्जैक्टली। सो अब डिसअलाउ मारे तो ये पेज को वो गूगल का स्पाइडर्स एंड क्राउलर्स को अलाउ नहीं कर रहे। जब क्या होता, मैं किसी को भी अलाउ नहीं किया तो मेरा वेबसाइट को वो पर्टिकुलर पेज को ऊपर कौन भी जाते नहीं। फर्स्ट पॉइंट, जी सर। वो पेज के ऊपर कौन भी गया नहीं तो मेरे को क्या बेनिफिट रहता। वो पेज को रैंकिंग नहीं डालते, रैंकिंग नहीं डाले तो कुछ होता भी नहीं। सो दैट वुड बी अ केक वॉक फॉर मी, सिंपल। सर एक वेबसाइट है उसके अगर 10 पेजेस हैं तो अगर यूजर उसके पहले 2 पेज ही सर्च करता है या एक पे ही रहता है ये बाकी पेज के ऊपर गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता बिला, खाली फर्स्ट वैलिडेट करे तो ही प्रॉब्लम होता। वैलिडेट करके इस ये पेज का कंटेंट थोड़ा इधर उधर है बोल के इसका पेज अथॉरिटी का रैंक कम कर लिया तो जब हमको प्रॉब्लम लगता हमारा डीएपीए रैंकिंग कम होना, जब क्या करना है फिर से वो पेज के ऊपर बैठ के काम करना चालू करना पड़ेगा। जी सर। समझ आ रहा है? किधर प्रॉब्लम आ रही है उसको सही करना पड़ेगा। हाँ, पेज के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो पूरा काम करना पड़ेगा। हम्म। सर मेरा सवाल ये था कि मतलब एक वेबसाइट के 10 पेजेस हैं तो हम्म। आप कह रहे थे ना कि एक पे भी मतलब ना सही तरह हो तो बाकियों पे भी उसका असर पड़ता है। तो हाँ, अगर बाकियों के ऊपर भी असर अगर पड़ता है। अगर एक पेज पे मतलब रहता है वो यूजर पहले पे ही रहता है नेक्स्ट पे नहीं जाता तो इस पे भी उसका असर पड़ेगा वेबसाइट पे। सिंपल, हाँ। हम्म, ठीक। अंडरस्टूड? जी सर। So this is DAPA ranking, which is helpful to validate the ranking of the website. Okay. जी सर। And URL and error headings. So पहले session बोला तो समझ लो. Section is something is related to the specific web page. Okay. जी सर। सेशन आईडी बोले तो कभी भी यूजर हमारा वेबसाइट को ऊपर आया तो एक सेशन जनरेट होता है। वो सेशन क्या करेगी, यूजर का बेसिक इंफॉर्मेशन पूरा ट्रैक करेगी। इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द यूजर्स इंफॉर्मेशन। ओके। जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं वो अलाउ का हाँ, कहते कभी हैं ये अलाउ। यूजर कितना देर वेबसाइट के ऊपर बैठा, वो बेसिक इंफॉर्मेशन पूरा ट्रैक करना, वी यूज अ सेशन आईडी। गॉट सर इट? ये तभी होता है कि जब आप अलाउ करते हैं या वैसे भी आप वेबसाइट पे गए तो तब फिर भी आ जाता है डाटा सारा। सेशन आईडी बोल रहे हैं। हम्म। वो कुकीज कुकीज जी। एक्सेप्ट करने के बाद दूसरा बात है, बिना कुकीज एक्सेप्ट करने के भी हमारा सेशन आईडी स्टार्ट होता है। कभी भी यूजर वेबसाइट का अंदर आया तो दैट सेशन आईडी स्टार्ट्स। सिंपल। हाँ ये ऑटोमेटिकली हो जाती है ये शो नहीं होती। हाँ हाँ, वो पीछे रहता है डेटा कलेक्ट करने के लिए। हम्म। हम्म। ठीक हो गया। वो आपने एक बात बताई थी कि वो जो एड्स वगैरह हैं वो आपको ही शो होंगी क्योंकि आप वो साइट पे गए हो। तो ईमेल वगैरह की जब बात कर रहे थे ऐड वगैरह भी जब शो होती हैं हम्म। उसी तरह ये भी। हाँ, वो सेम। हम्म। स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट आपको पता है, और दोनों वेबसाइट क्या करेगी, क्या क्या रहता है, क्या ऑप्शंस रहता है, राइट? हम्म। यूआरएल पैरामीटर्स कैसा रहना है, ये कैसा रहना है, वो पूरा इंफॉर्मेशन उस पर रहता है।
You already know about it. हम्म। एरर पेजेस, कभी भी आप 404 एरर पेज में गया क्या? हाँ जी सर, आ जाते हैं कभी कभी। हाँ, क्यों क्यों बोले तो वो पेजेस का एरर रहता है कभी कभी। ये पेजेस सीधा ट्रैक नहीं होना, ना तो यूआरएल क्रैक होना, ये पूरा इश्यूज रहते हैं। जब क्या हम्म। होता है वो टाइम पे ये 404 एरर पेजेस आते हैं, सिंपल। सर इसको बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही ऐसा पेजेस आए तो आप रोबो डॉट टीएक्सटी में क्या करें, वैलिडेट करना बंद कर दिए ना। हम्म। रोबोट डॉट पी। वही हम अलाउ डिसअलाउ बोल के चेक कर हाँ रहे थे हाँ। अमेजोन में, हाँ हाँ जी सर। है ना। जी सर। हाँ, उस कारण हम ये जो पेजेस 404 पेजेस रहता है ना, उसको ऊपर वैलिडेट करना, वो नुकसान हो रहा है हमको। ना तो क्या करना समझ में नहीं आ रहा, जब क्या करते हैं, जी सर। मैं क्या करूंगा, छोड़ दे तुम्हें वेबसाइट को, पंचायत करने के लिए जरूरी नहीं है बोल के वो पूरा छोड़ने के बाद मैं क्या करता, उसको पर्टिकुलरली वैलिडेट करने को चांस नहीं देता। जी सर। सो मेरा रैंकिंग को भी इफेक्ट नहीं होता, मैं आराम से काम कर ले सकता हूँ मेरा वेबसाइट के ऊपर। हम्म। गॉट इट? जी सर। सर ये मतलब आगे जो आपने बताई थी सर्च इंजन की वो मतलब लिस्ट, तो ये पूरी दुनिया में मतलब बस यही लिस्ट है या इनके अलावा भी कोई है, मतलब टोटल कितनी है? टोटल इतना बोल के बोल नहीं सकते, हर एक वेबसाइट वो अलाउ डिसअलाउ तो करते हैं। हम्म। पता नहीं उन लोगों के पास कितना वेब पेजेस है, वो हमको पता नहीं ना। हम्म। देखो नहीं अमेजोन मतलब। बोला था हर एक प्रोडक्ट सेल जी करती है ऑनलाइन में, सो जी जी। इसलिए उसके पास ज्यादा पेजेस रहते हैं। हम्म। बेसिक इंफॉर्मेशन सोच लो, जनरल उन लोगों का ज्यादा इंफॉर्मेशन ना रहता है, तब क्या हम्म। करते हैं उन लोगों एक दो पेजेस को करते हैं ऐसा, हम्म। वो उसके हिसाब से रहता है बस। जी जी। मतलब ये जो आगे सर्च इंजन आप बता रहे थे, मतलब यही है पूरी दुनिया में या इनके अलावा भी हैं कोई? ना ना, यही रहता है पूरा। अच्छा यही रहते हैं, ठीक हम्म। हो। हम्म। अभी टाइटल एंड मेटा टैग्स, एचटीएमएल मेकअप्स, वेबसाइट असिस्टेंस, परफॉर्मेंस रिव्यू, क्या हम्म। करना है, टाइटल टाइटल टैग बोलो तो क्या, जनरली जो हमारा इनका वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट का मेन जो नाम डालते हेडिंग हैं ना, होती है। वो उसका डिस्क्रिप्टिव टैग्स रहता है, ये पूरा इंफॉर्मेशन डालना, ये करना वो करना, पूरा ऐसा ही रहता है। गॉट इट? जी सर। फिर से HTML मेकअप बोल के बोलते हैं, वेबसाइट बनाना बोलते हैं, XML और HTML के हिसाब से वेबसाइट बनाते हैं। हम्म। ओके। जी सर। वेबसाइट असेस और परफॉर्मेंस रिव्यू, वेबसाइट कैसा काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है, वेबसाइट का डिटेलिंग क्या है, वो पूरा समझ लेना बस। हम्म। ये पहले एसईओ ऑडिट करने का तरीका। जी सर। ऑडिट करने के बाद रैंकिंग आ जाता ना, उसके बाद हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है। कल ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, लोकल एसईओ तीनों का भी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि सर ये मतलब एसईओ का जैसे आप बता रहे हैं, और ये चीजें मतलब ऑन पेज ऑफ पेज दोनों में ये यूज होती हैं? हाँ, दोनों में यूज होते हैं। जी सर। उसके बाद विल स्टार्ट अबाउट गूगल एड्स, फ्राइडे के दिन, कल आज वेंसडे है ना। जी सर। हाँ, आज क्या करेंगे आज हो गया ना, कल क्या करेंगे, ये कंप्लीट कर देंगे पहले। कौन सा? हम्म। एसईओ, ऑन पेज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट करने के बाद व्हाट हम्म। विल डू इज, फ्राइडे के दिन गूगल एड्स स्टार्ट कर लिया तो आपको भी सैटरडे संडे टाइम रहता है जी गूगल सर। एड्स वैलिडेट करना, गूगल एड्स